Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard history lesson number 4, that is the Vedic civilization. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं, ये इसमें से भी आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं जो लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना, ओरल वाला, प्रोजेक्ट वाला, उसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं कई बार यहाँ से हमको आंसर मिल जाते हैं और कमेंट भी आता है कि ये वाला भी आप शो किया कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये भी शो कर दिया है। आते हैं यहाँ पे मेन क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखिए, द डैश आर आवर अर्लीस्ट लिटरेचर। क्या है? वेदास, जैन स्क्रिप्चर, बुद्धिस्ट या स्क्रिप्चर, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। तो क्या है? हमें पता है कि वेदा, ठीक है, राइट ऑप्शन ये आएगा। तो ये जितने क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर्स देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। 8 है ना, 8, 9, 10, तो 8 तक का यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। 9 का एग्रीकल्चर, 10 का रीता। द डैश वॉज द हेड ऑफ द जनपद। तो क्या आएगा करेक्ट आंसर? नृपा। नृपा यानी किंग। नेक्स्ट यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं सबके आंसर्स यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए ग्रामणी, तो यानी कि कौन होता है ग्रामणी? हेड ऑफ विलेज। विशपति कौन होता है? हेड ऑफ ग्रुप ऑफ विलेज। ओके, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। ऋग्वेदा क्या है? वर्सेस इन प्रेज ऑफ फोर्सेस इन नेचर। तो ये आंसर है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग, ये ट्रू फॉल्स का है। ऋग्वेदा क्या है? मंत्रास अटर ड्यूरिंग यज्ञ, यानी यज्ञ के टाइम पे जो मंत्र बोलते हैं। सामवेद क्या है? गाइडेंस है। किस पे? सिंगिंग और मंत्रा पे, ड्यूरिंग यज्ञ राइट्स। अथर्ववेदा क्या है? यहाँ पे ये अथर्व ऋषि के नाम पे ये अथर्ववेद लिखा गया है। यजुर्वेदा क्या है? तो यहाँ पे मेडिसिनल हर्ब्स हैं, यानी आयुर्वेदिक है। उपनिषद क्या है? नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ द गुरुज। उपनिषद क्या है? गुरुओं के चरणों में बैठ के नॉलेज एक्वायर किया जाता है, वो होता है उपनिषद। अरण्यकाश क्या है? वर्क्स कंपोज्ड इन फॉरेस्ट। मतलब अरण्यकाश यानी अरण्य यानी होता है जंगल, तो फॉरेस्ट यानी जंगल, जो ऐसे काम जो फॉरेस्ट में कंपोज किया गया है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द वैदिक पीरियड वॉज द वैदिक लिटरेचर। द ऋग्वेदा लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन मेडिसिन। ऋग्वेदा जो है यानी ऋग्वेद, तो वो क्या है? इंडियन मेडिसिन का फाउंडेशन है, वही मेन है। सभा एंड समिति क्या है? एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द किंग। तो अब ये ट्रू फॉल्स का सब दिया हुआ है। तो पहला क्या बोला गया है कि ऋग्वेदा मंत्रास अटर ड्यूरिंग यज्ञ, ऐसा बोला गया है। तो ये क्या है? ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। सामवेद में क्या गया, जो कहा गया है कि सामवेद में गाइडेंस दिया जाता है सिंगिंग और मंत्रा का, तो ये ट्रू है। थर्ड क्या है? ये जो दिया गया है अथर्व ऋषि के नाम पे है, तो ये भी ट्रू है। ये यजुर्वेदा, जो यजुर्वेद है, मेडिसिनल हर्ब्स क्या इन्फॉर्मेशन देता है फोर्थ में, तो ये फॉल्स है। उपनिषद ये जो बोला गया है ये फिफ्थ ट्रू है। अरण्यकाश ये भी, ये 6 वाला देखिए, 6th भी ट्रू है। 7th देखिए जो दिया गया है, तो 7th भी ट्रू है। 8 क्या है? ऋग्वेदा लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो ये फॉल्स है 8। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए। द सभा एंड समिति ये वाला जो है ये भी ट्रू है, 9th। अब यहाँ पे देखिए वीमेन स्कॉलर्स, ये रेफरेंस बताना है। वीमेन स्कॉलर इन द वैदिक पीरियड, तो कौन कौन था? गार्गी, मैत्रेयी एंड लोपामुद्रा, ये सब क्या हैं? बहुत ही स्कॉलर थी। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, तो सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, बोर्ड गेम्स, ये सब है। द 4 आश्रम जो है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम,
वानप्रस्थाश्रम एंड संन्यासाश्रम। ड्यूरेशन ऑफ ईच आश्रमा, तो कितना होता है हर आश्रम का? 25 तो लोग 100 साल तक जीते थे, तो 25 यानी 100 साल से ज़्यादा ही जीते थे। तो बाद के 25 ये 25 उसके बाद के जितने बचते थे 25 अगर 100 साल के हुए तो 25 ये ले लिया, और भी जब बचे तो वो भी उनका संन्यास में ही जाता था। द थिंग ऑफर्ड इन टू फायर ड्यूरिंग यज्ञा, हवी यानी हव्य जो होता है, हवन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वैदिक पीरियड, तो देखो वीणा, शततंतु, सिम्बल्स एंड कॉन्चेस, डमरू और मृदंगा, ये सब के सब क्या हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे वैदिक पीरियड के। द वर्क्स कंपोज टू एक्सप्लेन टू यूज ऑफ वेदास इन रिचुअल्स, तो ब्राह्मणास, कौन करता था, कौन एक्सप्लेन करता था? जो भी वेद के रिचुअल्स हैं, ब्राह्मण। द प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ द किंग, तो प्रिंसिपल ऑफिसर्स कौन होते थे? राजा के, पुरोहित और सेनापति। वैदिक लिटरेचर ऑफ द लेटर पीरियड, स्मृतिस एंड पुराणास। द लैंग्वेज ऑफ वैदिक लिटरेचर संस्कृत है। मीनिंग ऑफ विद यानी टू नो, जानना। द हेड ऑफ अ फैमिली कौन होता है? गृहपति। द हेड ऑफ द श्रेष्ठी, द हेड ऑफ द श्रेणी श्रेष्ठी। नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम जानते हैं, हारमोनियम, गिटार, और आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। मॉडर्न ऑर्नामेंट्स, वीमेन के, बैंगल्स, नेकलेस। आज के जो एंटरटेनमेंट के साधन है, मेन्स है, टेलीविज़न, एडवेंचर, स्पोर्ट्स, आप दूसरा भी लिख सकते हो। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वैदिक सिविलाइजेशन, तो देखिए वैदिक सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो वेदास को कंपोज करते थे वो सिविलाइजेशन। संहिता का मतलब क्या है? जो 4 वेद हैं उनको ही संहिता कहा जाता है। ऋचा क्या है? ऋचा, तो देखिए जो वेद के वर्सेस हैं, ठीक है, उनको ऋचा कहा जाता है, छंद, ठीक है। सुक्ता क्या है? तो अ वर्स रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रेज में लिखे गए वर्स को क्या कहते हैं? सुक्ता। हव्य क्या है? तो आइटम जो यज्ञा में ऑफर किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हव्य। यज्ञा क्या है? तो रिचुअल परफॉर्म किया जाता है प्रीस्ट के द्वारा, पुजारी के द्वारा, हव्य दे के, और इसमें क्या किया जाता है? नेचर को खुश किया जाता है। ये क्या है? यज्ञ। रीता क्या है? तो देखिए जो रेगुलर साइकिल होता है नेचर का, उसे रीता कहते हैं बाय द वैदिक पीपल इसे क्या करते हैं? इसे रेगुलर साइकिल करते हैं नेचर का। श्रेणी क्या है? तो जो गिल्ड दिया जाता है कलाकारों को, आर्टिजन्स को, ट्रेडर्स को, उन्हें क्या कहा जाता है? श्रेणी। ब्राह्मणास का क्या मतलब है? तो ब्राह्मण क्या होते थे? एक्सप्लेन करते थे यूज़ ऑफ वेदास, कि रिचुअल्स में वेदास का क्या उपयोग है वो। अरण्यकाश क्या है? अरण्यकाश यानी जंगल, ठीक है, तो जो फॉरेस्ट में कंपोज किया जाता था, जो काम को कंपोज किया जाता था उसे बोला जाता था अरण्यकाश। ओके, व्हाट वर द मेन ड्यूटीज ऑफ द किंग, किंग का मेन ड्यूटी क्या था? मेन ड्यूटीज ऑफ द किंग वर प्रोटेक्टिंग द सब्जेक्ट्स, कलेक्टिंग द टैक्सेस एंड स्मूथली रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि अपने सब्जेक्ट, अपनी पीपल का प्रोटेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना और उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके, वो उनका काम था मेन। ओके, विच आर द प्रिंसिपल बॉडीज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द किंग, तो देखिए सभा, समिति, ओके, विधात, जना, ये सारे क्या थे? प्रिंसिपल बॉडीज़ थे जो गाइडेंस प्रोवाइड किए जाते थे किंग को ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। व्हाट आर द क्वेश्चन डिस्कस्ड, उपनिषद में क्या क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं? जो प्रोफाउंड क्वेश्चन क्या क्या है? जैसे यूनिवर्स का क्रिएशन किसने किया, एंड द नेचर ऑफ गॉड, गॉड का नेचर, ये सारी चीज़ें उपनिषद में डिस्कस की जाती हैं। स्टेट द नेम्स ऑफ द 4 वर्णास इन द वैदिक पीरियड, सो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये क्या थे? 4 वर्ण थे वैदिक पीरियड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट गेव राइज टू कास्ट, तो इससे क्या होता था? डिटर्मिनेशन ऑफ वर्णा ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ गेव राइज टू कास्ट। आश्रम सिस्टम क्या था? तो आश्रम सिस्टम देखो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जो इंडिविजुअल के लाइफ में बर्थ से लेकर डेथ तक उनको आश्रम सिस्टम निभाना होता है। कौन सा फूड आइटम वैदिक पीपल अपने डाइट में इंक्लूड करते थे? तो बार्ले एंड राइस, यानी कि जौ और चावल, ये इनके स्टेपल फूड थे, मेन फूड थे वैदिक पीरियड के। ओके, और उनके डाइट भी में और क्या इंक्लूडेड थे? मिल्क, योगर्ट, घी, फ्रूट, सीरियल्स, मीट, ये सब।
काउज़ की प्राइस इतनी हाई क्यों थी? तो देखो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स थे डाइट वैदिक पीपल के डाइट में। सो काउज़ का मतलब कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज। कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज मतलब कि काऊ के बदले वो महंगी चीज़ें एक्सचेंज किया करते थे, इसलिए बहुत हाई प्राइस थी उनकी। मैन क्या एक्सपेक्ट किए जाते थे, यानी संन्यास आश्रम का मतलब क्या कि ये देखो संन्यास आश्रम फोर्थ और लास्ट स्टेज था लोगों का। सो इस स्टेज में एक्सपेक्ट किया जाता था कि वर्ल्डली के सारे रिलेशन तोड़ दिए जाएं और मेडिटेशन किया जाए, दूर जाके घर से दूर जाके जंगल वंगल में जाके मेडिटेशन किया जाए। एग्रीकल्चर कैसा था वैदिक पीरियड में, उसके बारे में बताना है। सो एग्रीकल्चर क्या था, मेन ऑक्यूपेशन था वैदिक पीरियड के लोगों का। और ये क्या करते थे, अपना जो खेत था, फील्ड था, वो उसे प्लॉइंग करते थे। उसमें आयन का, लोहे का प्लॉ यानी जो हल होता था उसे अटैच करके बैलों से, और उससे करते थे। ये गांव में अभी भी यूज़ होता है। वे काउ डंग यूज़ करते थे, यानी गाय का गोबर यूज़ करते थे एज अ फर्टिलाइज़र। और उन बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस करते थे सो दैट कि उनके प्लांट्स प्रोटेक्ट हो सके इंसेक्ट और एनिमल्स से, और उनके क्रॉप्स डैमेज से बच सकें। श्रेणीज़ के बारे में लिखना है तो देखो द आर्टिजन्स लाइक द चैरियट मेकर, जो आर्टिजन्स होते थे, कलाकार, रथ मेकर, कारपेंटर, पॉटर्स यानी जो बर्तन बनाते थे, वे एक साथ आते थे और उनको मतलब इन सबको मिला के क्या कहते हैं, श्रेणीज़। और ये क्या करते थे, यानी इनको क्या दिया जाता था, ट्रेड गिल्ड्स। और ये ट्रेडर्स क्या करते थे, जो दूसरे प्रोफेशनल के थे वो क्या करते थे, उन्हें मतलब कि द ट्रेडर्स एंड अदर प्रोफेशनल टू हैड देयर श्रेणीज़, उनको भी श्रेणीज़ दी जाती थी। और जो हेड होता था ना श्रेणी का, उसे ही श्रेष्ठी कहा जाता था। विमेन का स्टेटस क्या था वैदिक पीरियड में, तो देखो कैसा था, पैट्रियार्कल था। जो रेफरेंस मिलता है, स्कॉलर जो थी गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, ये सब क्या थे, वैदिक लिटरेचर मतलब दिखाया जाता है कि ये विमेन भी अलाउ की जाती थी एजुकेशन के लिए, उनको भी एजुकेशन दिया जाता था। हाउएवर इन द लेटर वैदिक पीरियड, मतलब कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड ऑन वीमेन। धीरे धीरे मतलब कि इन पे वो एक रिस्ट्रिक्शन आने लगा, चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होती गई और ये सेकेंडरी नंबर पे उनका स्टेटस आ गया। ओके, रिलीजियस आइडियाज़ भी शॉर्ट नोट लिखना है, रिलीजियस आइडियाज़ ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। सो वैदिक पीपल क्या करते थे, ऑफर करते थे प्रेयर और नेचर, जैसे सन, रेन, रिवर्स, लाइटनिंग यानी तूफ़ान, बिजली, ये सब की पूजा करते थे उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए, ताकि उनकी ब्लेसिंग से सिक्योर रहें। और वो क्या करते थे, जो कई सारे रिचुअल्स ऑफ़र करते थे उनका नेचर के को फेवर में लाने के लिए। ये रिचुअल्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते थे हव्य के रूप में, और इससे जो हव्य दिया जाता था उससे बोलते थे यज्ञ यज्ञ। और वैदिक पीपल अभी भी हम देखते हैं ना कि पवन, वरुण, इंद्रदेव, सबको हव्य दिया जाता है। तो वो पवन यानी हवा, वरुण यानी पानी, सूरज, सभी ग्रह, सबकी पूजा अभी भी की जाती है। उनको हव्य में यानी जब हवन होता है तो उनका भी नाम लिया जाता है, ताकि ये सभी हमारे अनुकूल रहें। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें, अब यहाँ पे देख लीजिए। हाउसेज इन द वैदिक पीरियड, कैसे घर बनते थे। मोस्ट ऑफ घर मतलब कि मिट्टी के होते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था वैदिक पीरियड में, आंसर क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। काफ़ी क्वेश्चन हैं इसमें, इसलिए अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको शो कर रही हूँ सो दैट कि आप लिख लो। वैसे ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन जो की हैं बार बार, वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओरल टेस्ट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए, हॉर्स पावर क्या है, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली प्रेजेंट टाइम में, काउ डंग का यूजेस बताना है आपको, कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक भजन जो टेम्पल में करते हैं तो कौन कौन से यूज़ करते हैं, लिख सकते हो आप ना, मृदंगा, फ्लूट, हारमोनियम, ये सब यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो आप। विच प्रेयर डू यू ऑफर इन द मॉर्निंग, कौन सा मॉर्निंग में आप प्रेयर करते हो, वो सब लिखना है। और जो क्वेश्चंस और एक दो एक्स्ट्रा हैं वो आपको ना पूरा चैप्टर रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, ये चैप्टर नंबर 5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने।